नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज का एक ऐसा टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सही देखे हैं, आज का ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के किसी भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो या फिर IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्योंकि अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं सभी को हम ब्रीफली इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। संशोधन नंबर 1 से लेकर 106 तक, और ये आप लोगों का डिमांड भी था। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर लगभग एग्जाम में रखता है, तो आप लोगों को अच्छे से करके जाना है जिनको भी एग्जाम देना है। हमारी कोई सी भी कंटेंट चाहिए, SSC के लिए चाहिए, बिहार SSC पुलिस दरोगा, दिल्ली पुलिस, या फिर रेलवे की कोई भी कंटेंट चाहिए। रेलवे की 2 सीरीज अवेलेबल है, SSC की 3-4 सीरीज अवेलेबल है। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। और आप हमारे कंटेंट की वैल्यू समझ रहे होंगे तो आप अपने एग्जाम को आसान बना सकते हैं हमारी हेल्प लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्लास। पहले जो है संशोधन नंबर 1 के साथ, जैसा नंबरिंग है वैसा ही संशोधन नंबर है, ठीक है भैया, तो आराम से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। चलिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान में 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा 12 अनुसूची हो गए हैं और भाग तो 22 ही है लेकिन 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। तो ये जो बढ़ा है ये कैसे बढ़ा है, तो ये संविधान संशोधन के थ्रू बढ़े हैं। तो आइए हम सभी की बात कर लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है ये आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत संविधान में ऐड किया गया था। और आपसे क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो आप कहते हैं भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से है। पूरे संवैधानिक संशोधन में सबसे अधिक भूमि सुधार और SC ST के जो आरक्षण सीमा है वो 10-10 वर्ष के लिए जो बढ़ाई गई वो कई बार आप देखेंगे। और पंजाब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन संबंधित विशेष प्रावधान किए गए वो भी कई बार किए गए। तो ये चीज बार बार रिपीट होंगे, है ना। आगे चलिए, तो ये 1951 में आया था, 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। कानून के रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था ये प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। संविधान संशोधन 1952 का मुख्य परिणाम क्या था? सेकेंड वाला, द्वितीय संविधान संशोधन। तो इसका परिणाम था कि लोकसभा के सदस्यों की प्रतिनिधित्व की दायरा को बढ़ाना। जैसे जो लोकसभा में मेंबर होते हैं तो एक मेंबर जो है कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो 1952 से पहले एक मेंबर जो है 7.5 लाख, मतलब 5 लाख, है ना, 7.5 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसके दायरा को बढ़ाया गया, है ना। तृतीय संविधान संशोधन 1954 में होता है। ये सीधे सीधे ईस्वी आपसे पूछा जा सकता है। जो देश में कृषि से संबंधित कई उत्पादों को जो है लोकहित के लिए उस पर कानून इत्यादि बना के शक्तिशाली बनाए गए, ये एक प्रकार का जो है आपका संशोधन था जो 1954 में हुआ था। इनके अलावा चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत क्या किया गया था, तो किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया था। कोई भी व्यापार है उसे अगर राष्ट्रीयकृत करना चाहे तो राज्य कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान जो है ये चतुर्थ अमेंडमेंट 1955 के द्वारा जो है किया गया था। 5वां संविधान संशोधन है, ये भी 1955 में होती है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि राज्यों के सीमा क्षेत्र, नाम इत्यादि से संबंधित विधान पर राज्य मंडलों का समय निर्धारण, जैसे मान लीजिए कि भाई जो है एक समय सीमा के अंदर जो है राज्य विधान के मत जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया किस बात पे, सीमा क्षेत्र या किसी भी जो है राज्य इत्यादि के नाम वगैरह को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका 5वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा लाया गया था। 6ठा संविधान संशोधन 1956 का मुख्य परिणाम क्या था, तो 6ठा संविधान संशोधन 1956 का मुख्य परिणाम ये हुआ कि अंतरराज्य व्यापार और कई मामलों में व्यापार से संबंध में राज्य की शक्तियों को कम करना। यहाँ पे राज्य के शक्तियों को कम किया गया है, राज्य के शक्तियों पे लगाम कसा गया है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो है
है ना। ये कौन सा छठा है, सही बताया ना भैया, इस राज शक्ति पाबंदी, सही बात है भैया, राज की शक्तियों पे कई मामले में पाबंदी लगाए गए थे, सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, इसे VVI करके रखेंगे, कई दफ़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि इंडिया में जितने स्टेट हैं उतने हाई कोर्ट नहीं है, तो क्या जहाँ हाई कोर्ट नहीं है वहाँ पे कोई क्राइम, कोई झगड़ा विवाद नहीं होता है, क्या होता है ना, तो उसका फैसला कौन करता है, तो वो जिस उच्च न्यायालय के ऊपर भारित है वो करते हैं। तो ये जो आपका एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा, इस प्रकार का प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसी के तहत एक बात और किया गया था कि एट अ टाइम जो है एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में एज ए गवर्नर जो है सेवा दे सकेंगे, तो इन्हें भी जो है आपको ध्यान रखना है। अब चलते हम 8वें संविधान संशोधन के तहत, ये 1960 में हुआ था। इसके तहत क्या होता है कि जो SC ST है इनकी आरक्षण व्यवस्था में विस्तार की जाती है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये आपके कई बार आएंगे पूरे 106वां संविधान संशोधन अगर हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि इसकी जो है 10 वर्ष तक के लिए जनरली बढ़ाए जाते थे बार बार, तो ये करीब आपके 6 से 7 बार देखने को मिलेगा। अब आता है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आया था आपके 1960 में, इसमें कुछ खास नहीं हुआ था इसीलिए हमने सिर्फ ईस्वी लिख रखा है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कभी न कभी संघीय रूप में शामिल हुए थे इंडिया में, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है ना। तो भैया जो दादर नगर हवेली है इसे आपका 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा UT का दर्जा दिया गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत किसके निर्वाचन प्रणाली से संबंधित जो है उपबंध किए गए थे, तो जो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में आया था, है ना, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव करने वाले मंडल होते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और जहां भी UT में विधानसभा है वहां के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, यह आप सभी को पता होगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है भाई, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा आया, तो आप कहते हो 11वां संविधान संशोधन के तहत आया था, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला संविधान संशोधन होगा आपका 12 नंबर, 12वां संविधान संशोधन, ये 1962 में आया था। इनका जो परिणाम था कि गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था मात्र 1962 में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गोवा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो सबसे पहले जो है गुलाम भी हुए थे, 1510 में पुर्तगाली के कब्जे में गए थे, और सबसे लास्ट में 1961 में पुर्तगाली से आज़ाद करवाया गया था। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले आने वाला तो भी पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाला तो भी पुर्तगाली, ठीक है भाई, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। तो उसके 1 साल के बाद 1962 में एक 12वां संविधान संशोधन होती है, और इसके तहत गोवा साथ ही साथ दमन और दीव को जो है भारतीय संघ में मिलाया जाता है। बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, आई होप, है ना, हाँ सही बात है भाई। इनके अलावा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में ही हुआ था। इसमें क्या होता है कि पूर्वोत्तर राज्य के जो नागालैंड है उनको राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। 13वां संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, साथ ही मतलब पहले तो राज्य का दर्जा दिया गया, साथ ही इसके लिए विशेष उपबंध भी किया गया। तो अगर आप विशेष राज्य का दर्जा भी इसको कहे नागालैंड को, तो भी यही संविधान संशोधन होगा, दोनों एक ही बात होगी। इनके अलावा 14वां संविधान संशोधन, ये भी 1962 में हुआ था। इसमें जो है ना हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, इन चारों स्टेट के लिए विधानमंडल और उनके जो मंत्री परिषद है इनकी व्यवस्था करने की बात कही गई थी। अगर इससे और विस्तृत में इसको जानेंगे तो पुदुचेरी, है ना, जो भारतीय संघ में शामिल हुआ था, ये भी आपका जो है पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी, ये भी आपका जो है 14वां संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संघ में शामिल हुआ था, और इन चारों राज्यों
राज्यों के लिए जो है आपका, है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, विधानमंडल की भी व्यवस्था करी गई थी। 15वां संविधान संशोधन आपका 1963 में होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर देते हैं। इसे भी VVI करके रखेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनके रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष होती है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 के अनुसार एस्टेब्लिश्ड है, और जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 214 के अनुसार एस्टेब्लिश्ड है। जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 129 के अनुसार जो है आपका क्या है ना, रिकॉर्ड न्यायालय है। और जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 215 के अनुसार रिकॉर्ड न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 33+1 मुख्य न्यायाधीश हो, मतलब टोटल न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित 34। और जो हाई कोर्ट है ये जरूरत के अनुसार न्यायाधीश रह सकते हैं। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंडिया में सबसे अधिक न्यायाधीश जो है कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम थोड़ा सा अंतर विभेद जानेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय है इनकी पुरानी कहानी है, और जो हाई कोर्ट है इनकी भी पुरानी कहानी है। लेकिन 1774 ईस्वी में सबसे पहले इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हो गई थी कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में। ठीक है भाई। इनके अलावा 1861-62 में जो है सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना होती है इंडिया में। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहले, हाई कोर्ट की बाद में। इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था। ये आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने से पूर्व की बात है। और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं ये 1950 में जो है स्थापित हुए थे। और वर्तमान जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना साहब हैं, जो DY चंद्रचूड़ साहब का स्थान लिए हैं। और संजीव खन्ना 51वें नंबर के न्यायाधीश होंगे, और DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, UU ललित 49वें नंबर के, और पहले नंबर के हीरालाल जस्टिस कानिया। ठीक है भाई। तो ये कुछ बात जरूर ध्यान रखना है। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा 16वां संविधान संशोधन 16वें नंबर पे है। ये 1963 में हुआ था। इसका मुख्य कार्य था कि राज्यों के जो वाक एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता है, जो बोलने चालने का राज्य का जो अधिकार है ना, तथा प्रदेश की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संगम बनाने से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया। अगर कोई राज्य जो मतलब व्यक्ति है उनका प्रकट करने का, और अगर अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है तो कोई संगम इत्यादि की गठन कर रहा है राज्य सरकार की तरफ से, तो उनको जो है और आजादी दी गई, थोड़ा मजबूती दी गई, अधिकार दिया गया। ठीक है। इनके अलावा 17वां संविधान संशोधन ये 1964 में आया था। इसके तहत क्या होता है कि अनुसूची में किस अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित था, और ये आपका 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था वहां पे। तो अब ये 9वीं अनुसूची में बार बार भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रावधानों को विस्तारित किए जाएंगे, ये कई बार आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान और जोड़े गए। इनके अलावा 18वां नंबर पे 18वां संविधान संशोधन ये 1966 में हुआ था, और इसका जो है राज्य निर्माण की शक्ति प्रदान करी गई। VVI कर लेंगे इसको, है ना। इनके अलावा 19वां संविधान संशोधन आते हैं, ये भी 66 में होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि उच्च न्यायालय के निर्वाचन याचिका पर जो है ना, शक्ति प्रदान की गई, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 20वां संविधान संशोधन जो है ना, ये 20 यहाँ पे लिखेंगे 20, है ना। तो ये जो आपके 20वां संविधान संशोधन 1966 में आया था, इसमें क्या होता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता से संबंधित है, लेकिन ये पूरे राज्य पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो 20वां संविधान संशोधन है ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे जो है जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वहाँ पे उनके मामला कुछ गड़बड़ा गया था, तो उनकी जो है वैधता ठहराने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। उत्तर प्रदेश में लागू होता है बंधु, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन नियम 1967 में आया था। देखिए ये जो है भाषा से संबंधित पहला संविधान संशोधन होगा 21वां, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब संविधान बनके तैयार हुआ तो 14 भाषा को मात्र जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 15वां भाषा आपका सिंधी भाषा आया। इस रूप में भी एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि संविधान में शामिल होने वाले 15वीं भाषा कौन सा था, तो आप कहेंगे सिंधी, क्योंकि सिंधी पहले जो है संविधान संशोधन के तहत ऐड होने वाला भाषा हो गया। 14 को था ही तो 15वां ही नहीं होगा जी। तो सिंधी ये 21वां संविधान संशोधन के तहत
तहत आया था 1967 में। अब आता है 22वां संविधान संशोधन, ये 1969 में आया था। ये असम के स्वायत्त पूर्वोत्तर राज्य का निर्माण हुआ। पहले असम और मेघालय कंबाइन रूप से जाना जाता होगा, तो भाई एक मेघालय जो है एक पार्टिकुलर एक अलग राज्य जो है ये बना था आपका 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, और अभी हमने जो कहा कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन से एसएससी भी मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछता है और रेलवे भी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत की राज्यों की गठन से संबंधित अमेंडमेंट, तो आपको जो है अच्छे से दिमाग में रख लेना है। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 असम से जो है अलग होकर मेघालय एक पूर्ण राज्य बना था। 23वां संविधान संशोधन 1969 में होती है। इसके तहत क्या होती है कि फिर से एससी एसटी और जो एंग्लो इंडियन होते थे, अब तो एंग्लो इंडियन की प्रथा समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत इंडिया में, लेकिन ये तो चलता रहा ना जी। तो ये जो है जब भी बढ़ेंगे तो ये तीनों की कार्यकाल जो है प्रतिनिधित्व बढ़ेंगे 10-10 साल के लिए। किसके किसके? एससी एसटी और एंग्लो इंडियन की। तो ये भी एक हो गया। इनके अलावा 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। इसका मुख्य बात था कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी दी जाए, ये बाध्यता है। कभी आप सुने हैं कि कोई भी संविधान संशोधन की बात था और राष्ट्रपति जो है उन्हें नकार दिया है? नहीं। संविधान संशोधन की जब भी बात होगा राष्ट्रपति साहब की बाध्यता है कि उनको जो है सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं राष्ट्रपति संविधान संशोधन वाले मामले पे। तो ये जो है एक अमेंडमेंट है 24 नंबर, इस प्रकार की प्रावधान इसी अमेंडमेंट 1971 के द्वारा किया गया था। 25वां संविधान संशोधन होती है, ये भी 1971 में होती है। इसमें क्या होता है कि जो संपत्ति के अधिकार है ये अब तक मौलिक अधिकार है ही, क्योंकि आपको पता होगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा के विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। तो ये बात तो बाद में होगा ना, क्योंकि पहले 1971 आया होगा, तब 1978 आया होगा। टाइम ट्रेवल तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, है ना। तो भैया 1971 में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उनके जो दायरा है उनकी जो चादर का फैलाव है उनको थोड़ा सा सिकुड़ करके छोटा कर दिया गया, कपच दिया गया। आगे चलते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। इनकी मुख्य बातें क्या है? तो जो प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासक हुए, जैसे कि आपको सभी को पता होगा, मैं हर बात को रिलेट करता हूं दादा, आप भी सीखो। 1947 में जब देश आजाद हो गए तो बहुत सारे जो है ना देसी रियासत जो है देश में चल रहा था, 500 के करीब, है ना। देसी रियासत जो है देश में बहुत सारे थे, 500 के करीब। आज एक इंडिया नहीं 500 इंडिया होता अगर देसी रियासत अलग अलग होते तो, ठीक है। तो इन देसी रियासत को जो है भारतीय संघ में मिलाने का जिम्मेवारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और जब ये भारत एक बन गया तो जो यहाँ का शासक था भाई, तो कुछ ना कुछ तो चॉकलेट लॉलीपॉप लेके माने होंगे ना। तो उस समय उसको विशेष अधिकार दिया जा रहा था कि भाई आप जो है फले प्रांत के शासक रहे थे तो आपको जो है इस ट्रैवल में छूट, यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी, मान लीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, एक समझने के लिए कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों से जो निपटारा है, छूट है, यानी सब कुछ छीन लिया गया, सब चीज समाप्त कर दिया गया जो प्रांतीय शासक हुआ करता था। ये मतलब अमेंडमेंट 26 के तहत, ठीक है भाई। इनके अलावा 27वां अमेंडमेंट आता है, ये भी 1971 में होता है। इसके अनुसार जो है ना मणिपुर राज्य में विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। मणिपुर जो राज्य होती है इनमें विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है जो है अमेंडमेंट नंबर 27 के अनुसार। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 28 नंबर में है ना। तो ये है भैया संशोधन आती है 1972 में, ठीक है। इसके अनुसार जो है संसद को अधिकारियों की सेवा शर्तें इत्यादि तय करने का अधिकार है। अगर आप इंडिया में IAS IPS कुछ भी है तो आप भी जो है किसी के द्वारा शासित है, भले आप अपने जगह पे बॉस हैं, ठीक है भैया। तो ये संसद को जो है अधिकारियों इत्यादि की सेवा शर्त तय करने का जो है अधिकार दिया गया, ठीक है भाई। तो ये है 28वां संविधान संशोधन। 29वां संविधान संशोधन ये भी 1972 में आता है। इसमें भू सुधार से संबंधित अधिनियम को फिर से 9th शेड्यूल में शामिल किया गया। मैंने कहा ना ये बार बार रिपीट होने वाला चीज है, ठीक है। और ये 250 से अधिक प्रावधान हो गए भूमि सुधार से, तो ये धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए हैं भाई, तो कई लॉट में जो है जोड़े गए हैं। इनके अलावा 30वां संविधान संशोधन, यहाँ तीसरी लिखा गया है। जो मैंने कहा कि जो नंबरिंग रहेगा वही संविधान संशोधन रहेगा, एक ही जगह खाली एक साथ 2 लिखा हूं, बाद बाकी वैसे आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए नंबरिंग के साथ लिखा हूं, ठीक है भैया। तो 30वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1972 में आता है।
ये नागरिक अधिकार संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित बात करते हैं। इनके अलावा 31वां संविधान संशोधन, ये भी 1972 में आते हैं। ये लोकसभा में अधिकतम सीट पहले 525 हुआ करता था, इसको बढ़ा के 545 किया गया, कहा ना। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 31वां संविधान संशोधन के तहत। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में प्रथम बार, है ना, सदस्यों की संख्या को बढ़ा के कितना किया गया, तो 545, और कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन, है ना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि संसद के कार्यकाल को कब बढ़ाया गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन, हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा 32वां संविधान संशोधन ये 1973 में आया था। ये आंध्र प्रदेश राज्य पे लागू होता है, लेकिन आजकल के हिसाब से कहें तो ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य पर भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का ही बच्चा तेलंगाना है। 2014 में जो है अलग हुए थे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और एक जनजातीय विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना के अंदर, सरल्ला समक्का नाम है, वो आपका जो है स्थापित किए जाएंगे तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना में कुछ ऐसे ही नाम रहते हैं। मेथाराम जात्रा त्यौहार, है ना, जो बहुत बड़ी जनजातीय त्यौहार है, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा, वो भी तेलंगाना के अंदर होता है। तेलंगाना में बथुकम्मा और बोनालू त्योहार भी आप मनाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके मुख्य उपबंध क्या था कि संसदीय राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति के द्वारा संबंधित सदनों के सदस्यों के इस्तीफा को मंजूर करने की व्यवस्था। देखिए ये भाषा जो है हमारा लक्ष्मीकांत का होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पॉलिटी का जो है सोर्स लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा है ना। तो जब भाषा थोड़ा पॉलिटी में जो है, अगर मैं लंबा चौड़ा लिखूं तो भाषा जो है लक्ष्मीकांत वाली होती है, तो इसे अपन आराम भाषा समझेंगे। संसदीय राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा के मामले में स्पीकर होगा, है ना, राज्यसभा के मामले में, है ना, वाइस प्रेसिडेंट होगा, है ना, सभापति होते हैं ना भाई। राज्य के विधानसभा के अपना एक अध्यक्ष होते होंगे, और राज्यसभा के जो राज्य में विधान परिषद होते हैं उनके भी जो है सभापति होते होंगे, ठीक है। तो जो उस सदन के सदस्य हैं, जैसे लोकसभा का सदस्य स्पीकर को इस्तीफा देंगे तो उसे स्वीकार करने का अधिकार है। अब समझ गए, चारों संस्था में जो हेड होते हैं वो जो है इस्तीफा को मंजूर करने की व्यवस्था की जो प्रावधान है इसी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनके अलावा 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 का संबंध किससे है? देखिए 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 का संबंध जो है ये फिर से आपका वही बात है कि 9th शेड्यूल में भूमि सुधार से संबंधित और भी अधिनियम को जोड़े गए, तो ये तो कोई विशेष नहीं है। इनके अलावा 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके तहत क्या होता है ना, कि जो आपका जो अनुसूची 10वां है सबसे पहले यही जोड़ा गया था, अनुसूची 10वां। हालांकि अनुसूची 10वां को विस्तारित रूप से 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, जो आपके दल बदल प्रावधान से संबंधित है ना, दल बदल प्रावधान से संबंधित है। तो यहाँ पे क्यों जोड़ने की ऐसी जरूरत पड़ गई? तो भाई सिक्किम आपको पता होगा कि इंडिया का भूभाग नहीं था। सिक्किम जो है, बच्चा लोग रो रहे हैं, लगता है किसी को चोट लगे, खेल उल रहा होगा, है ना। देखिए सिक्किम जो है ये आपका पहले भारत का भूभाग नहीं था, आप सभी को पता होगा। इसे 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया था, और इन्हें पहले जो है मतलब एक टेस्टिंग पीरियड में भी रखा गया था कि आप रहना चाहे तो रहो, नहीं तो आप अलग हो सकते हो, तो ऐसा है ना। तो ये जो सिक्किम है इसके बनाने के लिए जो प्रावधान वगैरह किए जाएंगे, इसके लिए एक अलग शेड्यूल का निर्माण कर दिया गया, 10वां शेड्यूल का, औपचारिक रूप से, है ना। और इसमें इन तथ्यों को रखा गया। बाद में इसे समाप्त कर दिया गया जब सिक्किम बन गया, और बाद में इसी 10वें शेड्यूल में विस्तारित रूप से जो चीजों को रखा गया वो 1985 में दल बदल कानून से संबंधित उपबंध किए गए 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप आप समझे कि पहले बनाया गया चीजों को रखने के लिए, बाद में इसे समाप्त किया गया। अगले ही संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और 10वां जो चीज उसमें जो सिक्किम से संबंधित चीजों को रखा गया था 10वां शेड्यूल में, उसे इरेज कर दिया जाता है। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके तहत क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश, और एक सेकंड के तहत किस क्वेश्चन जो लिखा हो उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे आप। 37वां राष्ट्रीय संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी? तो मैंने आपको कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी डायरेक्ट स्टेट नहीं बन गया, इसीलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया है। पहले इसका नाम नेफा हुआ करता था, आप सभी को पता होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। बच्चे इसका एरिया लिख देते हैं जो गलत है, ठीक है भाई। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है इंडिया में, और इंडिया का पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु, है ना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किबुथु से स्टार्ट हुआ था, ये भी बात भी ध्यान रखेंगे, किबुथु उसमें शामिल था, जो चाइना से सटे हुए भारतीय राज्यों में चलाए गए थे। इनके अलावा
38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार मुख्य प्रावधान क्या किया गया? तो भाई राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा का जो है शक्ति प्रदान किए गए। कब? 38वां संविधान संशोधन में। 39वां में क्या हुआ? 1975 में आया था। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। लेकिन बाद में आजकल कहाँ पे है? आजकल राष्ट्रपति हो यानी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इनसे संबंधित अगर चुनावी विवाद उत्पन्न होते हैं तो इनको कहां पे सुलझाया जाएगा? तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। और ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया है कि भाई अगर मान लीजिए कि हम एटीएम के पास लाइन में खड़े हैं पैसा निकालने के लिए और यहीं पे राष्ट्रपति साहब भी खड़े हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो इस मामले में इनको विशेष अधिकार तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, है ना? अच्छा नहीं रहेगा ना भाई, देश के प्रथम नागरिक हैं तो थोड़ा सा हाँ मतलब गरिमा की हास न हो, इसीलिए भैया सुप्रीम कोर्ट से नीचे इनकी फैसला नहीं सुलझाया जाएगा। तो एक समय ऐसा भी आया 39वां संविधान संशोधन 1975 में कि भाई इसको जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। ठीक है भाई। इनके अलावा 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत क्या हुआ कि संसद को जो समुद्री जोन है, जो समुद्री एरिया है, उसके जो सीमा वगैरह होते हैं, है ना, उसके निर्धारण की शक्ति दी गई। समुद्री जोन या फिर जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, सेज जिसको बोलते हैं, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है, ये सब निर्धारित करने का जो है शक्ति दिया गया संसद को 40वां में। 41वां में क्या होता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की सदस्य है, उनकी जो एज सीमा है वो 60 वर्ष से बढ़ा के यहाँ पे 62 वर्ष कर दिया गया है। तो एक बार आपने देखा कि हाई कोर्ट के मामले पे सेम संशोधन हुआ था और एक बार आपने देखा कि लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारीगण होते हैं उनके मामले पे सेम संशोधन हो रही है 41 नंबर। अब आती है भैया 42 नंबर। जितने भी संविधान संशोधन है सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 42 से 86 से, 42 से और 86 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांठ बांध लो, इसे मैंने अलग से भी पढ़ाया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आते हैं। इसके तहत 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़े जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने इसे अलग से पढ़ा दिया है, DPSP फंडामेंटल राइट और 42वां संविधान संशोधन। तो आप लोग जरूर देख ले, टॉपिक वाइज सेक्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, मेरा कोई सा भी कंटेंट लेते हैं तो आपको 40 से अधिक जो टॉपिक है उसकी कंटेंट तो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इतना तो पेड गुरु जी आपको पेड में पढ़ाएंगे भाई, है ना, ये तो यहाँ पे फ्री है। और तो जो पेड है वो आपका जो है प्लस पॉइंट है और वही आपके एग्जाम में मार्क बढ़ाते हैं, या तो आप सबको पता होगा। चलिए, 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीजों को बदलाव करी गई। 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए जो रसिया के संविधान से लिए गए हैं, है ना। इनके अलावा स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य को सुझाव दिए थे? तो आप कहेंगे 8 प्रकार के, लेकिन जोड़े गए 10 प्रकार के। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन रही होगी? आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी रही होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत रत्न सबसे पहले इंदिरा गांधी महिला में प्राप्त की है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता इसी संशोधन के द्वारा ला गया। अभी आपने देखा कि जब संविधान संशोधन का मामला लंबित हो तो राष्ट्रपति को जो है हस्ताक्षर करना ही होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैबिनेट की सलाह जो है वो राष्ट्रपति को मानना ही मानना है। इस प्रकार की बाध्यता जो है अमेंडमेंट नंबर 42 1976 में लाया गया था। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। अगर संवैधानिक संशोधन होती है तो उसके लिए जो है कोई भी जुडिशियल जांच नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था और इसे जो है बाद में फिर से बैक कर दिया गया, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं जनरली 5 वर्ष का होता है। 43वां संविधान संशोधन 1977 में होती है। इसके तहत जो है राष्ट्र विरोधी विधि बनाने के जो विषय हैं उस पर संसद की शक्तियों की हनन किया जाता है। मतलब जो राष्ट्र के हित में ना हो ऐसी कुछ बातें जो इंक्लूड होंगी उसके संबंध में संसद की जो पावर है उस पर लगाम कसा जाता है कि भाई इस प्रकार की जो है चीजें न हो। इनके अलावा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे रखा गया विधिक अधिकार के रूप में 300 के में। 45वां 1980 में हुआ था, फिर से अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो इंडियन के आरक्षण
सीमा को 10 वर्ष के लिए इंक्रीज किया गया। 46वां संविधान संशोधन, कुछ वस्तुओं पर एक समान टैक्स रेट की व्यवस्था करी गई, यानी कर की दर से संबंधित है ये आपका 46वां नंबर अमेंडमेंट है ना। 47वां है भू सुधार जो है अधिनियम को सम्मिलित करना, ये भी 9th शेड्यूल में किया होगा है ना। इनके अलावा 48वां संविधान संशोधन है ना, कि भाई देखिए जो राष्ट्रपति शासन होती है ये तो सभी राज्यों के लिए एक समान नियम है, लेकिन अगर जितना दिन रह सकता है उससे अगर अधिक दिन आपको विशेष रास्ते ले जाना है राष्ट्रपति शासन को तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। वही चीज आप पंजाब राज्य के मामले में देखेंगे, ठीक है। तो 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के अनुसार किस राज्य राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाए जाने की बात कही थी, तो ये आपका पंजाब होगा है ना। पंजाब राज्य के मामले में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कई बार जो है आपका अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं 49वां है ना। 49वां जो है 49वां नंबर में ये होता है भैया कि 49वां संविधान संशोधन 1984 में होती है। इसके तहत त्रिपुरा में जो है जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दिया जाता है, जो पहले नहीं हुआ था है, ठीक है। इनके अलावा 50वां संविधान संशोधन ये 1984 में आते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि आप जो है सशस्त्र सीमा बल में काम कर रहे हैं, भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, आप जो है मान लीजिए कई ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसरो के वैज्ञानिक हैं तो आप अपनी हर बात जो है बाहर लीक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो सरकारी कर्मचारी है जो सरकारी संगठन में काम करते हैं उनसे जो कुछ बात को प्रतिबंधित, उनका मतलब मौलिक अधिकार होता है ना कि हमारा बात है, वह व्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उनको तो छूट नहीं है भाई कि हर चीज कहीं भी जाके बके है ना। तो भैया इस मामले में जो प्रतिबंध लगाया गया है ये आपका 50वां संविधान संशोधन के तहत है, ठीक है ना। माफी चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा अलग शब्द बोल दिया हूं मैं। इस मामले में कोई भी सूचना बाहर न लीक करे, ये कहना सही रहेगा। तो इस प्रकार की जो चीज है 50वां संविधान संशोधन में आया था। 51वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1984 में आया था। पूर्वोत्तर भारत के कई सारे राज्य हैं 51वां संविधान संशोधन के तहत, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि विधानसभा की व्यवस्था तो किया ही जाता है ना, साथ ही साथ लोकसभा में जो सीटों हैं इनका भी आरक्षण किया जाता है। ये आपका 51वां नंबर है, इंपॉर्टेंट है। 52वां ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52वां ये दल बदल से संबंधित है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई सिक्किम को जब राज्य बनाना था तभी 10th शेड्यूल की बात किया गया हमारे पॉलिटी के अच्छे किताब में, और जब 52वां संविधान संशोधन होती है तो इसी 10th शेड्यूल में विस्तारित रूप से चीजों को रखा जाता है, ठीक है, 1985 में। इनके अलावा 53वां संविधान संशोधन ये मिजोरम राज्य में जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या उनके विधानसभा में चीजों को जो है मतलब के बारे में उपबंध करता है कि भाई उनके विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। मिजोरम के मामला में 53। 54वां जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो वेतन है ना उसके बढ़ोतरी से संबंधित है, पगार बढ़ाने से। इनके अलावा 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें विधानसभा में कितने सदस्य होंगे इस प्रकार की जो है उपबंध करे गए थे। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है गोवा कि में विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई थी और बताया गया था कि 30 होंगे, है ना। इनके अलावा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये 30 किए गए थे। 56 नंबर पे है 56वां संविधान संशोधन होंगे, ये तो आप पकड़ लिए होंगे क्योंकि हम शुरुआत में ही बता दिए थे नंबर के हिसाब से। इनके अलावा 57वां संविधान संशोधन नियम 1987 के अनुसार मुख्य प्रावधान किया गया था। तो जो 57 नंबर का आपका अमेंडमेंट होता है ये पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति है ना, इनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है उनके ही विधानसभा के अंदर, यानी राज्यों के अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का जो बंटवारा है ये आपका किया गया था, या फिर आरक्षण है ये 57 के लिए। 58वां संविधान संशोधन ये हिंदी पाठ समान को विधिक मान्यता या कानूनी मान्यता 1987 में प्रदान किया गया था। 59वां है कि आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीयपात की घोषणा किया गया था। जैसे आपको पता होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो 1975 में किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आप सभी को पता होगा, हाँ आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन 1988 में पंजाब के मामले पे है ना आंतरिक अशांति के आधार पे पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी गई थी। 7वां संविधान 7वां नहीं होगा जी, ये 60वां होगा, 60 नंबर है ना। ये जो कहीं कहीं प्रोनाउंस मिस हुआ है ना मैं आपको जो है सही करके दूंगा। और ये PDF किसे दिया जाएगा, जो भी हमारे एक्टिव प्लान में है। जैसे अभी NTPC वाली जो सीरीज चल रही है जिसमें 7-6 क्लास हुआ है, और जो आपका बिहार SSC वाला है ये भी एक्टिव है, और जो 36 सीरीज है ये भी एक्टिव है। तो इन तीनों बच्चों को दिया जाएगा भैया, मैं एक क्लास के जैसा कराता हूँ तो जो हमारे बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा, ठीक है भैया।
बाद बाकी आप लोग भी जो है जो भी ग्रुप में होंगे उनको मिल जाएगा, है ना। रेलवे वाले NTPC में, 36 वाले में और बिहार SSC वाले। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का संबंध किससे है? व्यापारिक टैक्स से है, 60वां नंबर होगा, ये 60 नंबर का है ना, व्यापार पे टैक्स से संबंधित है। 61वां भी पूछा जाता है, इसमें जो है वोट डालने की उम्र को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी ईस्वी पूछी जाती है 1989। 62वां संविधान संशोधन 1989 में ही होती है। इसमें तहत फिर से जो है 2000 ईस्वी तक के लिए SC ST और एंग्लो इंडियन की आरक्षण क्षेत्र सीमा को बढ़ा देते हैं 10 वर्ष के लिए। और 63वां संविधान संशोधन 1989 में होते हैं। ये फिर से जो है पंजाब राज्य के मामलों में, है ना, जो है जो उनके में आपातकाल लगे थे पंजाब में, इस मामले से संशोधन है ये भी। तो पंजाब वाला कई बार आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनके अलावा 64वां संविधान संशोधन 1990, है ना, ये राष्ट्रपति शासन दर्शाता है पंजाब पे, पहले पंजाब पे बहुत होता था भाई। इसके अलावा 65वां संविधान संशोधन 1990, इसके अनुसार फिर से जो है आपका क्या किया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग में एक विशेष अधिकारी के स्थान पे अब बहुसदस्यीय व्यवस्था कर दिया गया कि भाई एक आयोग होगा, इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा, 3-4 सदस्य और होंगे, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है एक से बढ़ के अनेक, तो ये किया गया 65वां संविधान संशोधन 1990 के अनुसार, ठीक है। इनके अलावा 66वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ कि 9th शेड्यूल है, फिर से जो है भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को ऐड किया गया। फिर आया आपका 67वां संविधान संशोधन, है ना, ये 1990 में आया, है ना। 1967वां और 68वां दोनों होगा, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, 67वां और 68वां दोनों होगा, ठीक है, 67वां और 68वां दोनों होगा। यहाँ पे एक मैंने बताया था ना कि एक साथ दो लिखा हूँ, सिर्फ एक ही, तो यहाँ पे 67वां और 68वां। 67वां 1990 में हुआ था, 68वां 91 में हुआ था। ये भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है पंजाब राज्य के मामले में। 67वां के तहत 4 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था, 68वां के तहत 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था राष्ट्रपति शासन की अवधि। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, VVI करेंगे, 1991 में इस प्रकार की बात होती है। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन मंडल होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही UT यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो भी जहां भी विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य तो पहले दिल्ली और पुदुचेरी में ही थे, तो इनके सदस्यों को भी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें शामिल किए जाने की बात कही गई। 71वां संविधान संशोधन के तहत भाषा को दोबारा संविधान में दर्जा देने के लिए संशोधित किए गए। उसके तहत 3 भाषा को किए गए नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक है। इनके अलावा अब हो गए 15-3-18 भाषा। इनके अलावा 72वां 1992 में आया था। ये जो है जो त्रिपुरा राज्य के विधानसभा है ना, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की आरक्षण तय किया गया 72वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, 1992 में आया था, है ना। और इसके तहत संविधान में जो है आपका 9वां भाग जो है, 9वां भाग तो था ही संविधान में, 9वां भाग, एक सेकेंड, अनुसूची 11 अनुसूची 12 भाग 9 का है। 9वां भाग तो था ही, लेकिन इसके भाग के 9 में ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषयों को, माफ कीजिएगा 9वां, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है, तो 9th भाग से है ना, 9th पार्ट से है, ये कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और 11वां जो आपका जो अनुसूची है वो भी ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया है। पंचायत की शुरुआत राजस्थान के नागौर से 1959 में हुआ था, और बलवंत मेहता, अशोक मेहता इस पे समिति काम किए थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है, इसका संबंध भाग 9A से है, ठीक है, इसका संबंध जो है भाग 9A से है। और जो 12वीं अनुसूची है ये भी नगर पालिका से संबंधित है, और नगर पालिका से संबंधित जो है 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। 75वां संविधान संशोधन 75वें नंबर में है, 1994 में हुआ था। किराएदार और मालिक के बीच में जो है न्याय व्यवस्था के लिए एक जो है अलग व्यवस्था की गई थी, है ना, किराएदार और मकान मालिक के बीच में। 76वां संविधान संशोधन 1994 में आते हैं, है ना। इसके तहत तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को संशोधित किए जाते हैं। तमिलनाडु में पहले ज्यादा आरक्षण था, बाद में घटा के 50% से अधिक न हो ऐसा कर दिया गया था इस संविधानिक संशोधन के तहत। इसके अलावा 77वां, इस
इसमें क्या होता है कि सरकारी नौकरी में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है 77 वाला में। 78वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसमें फिर से 9वीं अनुसूची में जो है विस्तार किए गए हैं, है ना। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 में आया था, इसमें जो है आपके फिर से SC ST और एंग्लो इंडियन की जो है उनको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 80वां संविधान संशोधन ये जो है केंद्र राज्य के बीच राजस्व के बंटवारा से हैं, इसे भी VVI कर लेंगे। इसके अलावा 81वां संविधान संशोधन जो है ये राज्य के बैकलॉग रिक्तियाँ से है, मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई जो आरक्षित रिक्तियाँ हैं अगर उस साल फिल नहीं कराया गया तो राज्य को ये मतलब अधिकार दिया गया कि जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें इस रिक्तियाँ को अलग रखा जाए, ठीक है। इनके अलावा 82वां संविधान संशोधन ये SC ST और अनुसूचित जाति के मामले में जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है वहां पे कट ऑफ इत्यादि में छूट से संबंधित प्रावधान किए गए। 83वां संविधान संशोधन ये अरुणाचल प्रदेश पे लागू होती है पंचायती मामला को लेकर के, ठीक है भाई। पंचायती मामला को लेकर के इस बात में लागू होती है कि पहले क्या होता था कि अरुणाचल प्रदेश में एक जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था, जो फिर बाद में क्या हुआ कि भाई वहां पे देखा गया कि सब के सब तो वही है ना, कि भाई अरुणाचल प्रदेश में समूचे जनजाति जो है जनजातीय है, तो इस प्रकार की जो आरक्षण थी उनको समाप्त कर दिया गया कि भाई आरक्षण रखना ही क्योंकि जब सब एक ही है ना। इसके अलावा 84वां संविधान संशोधन 2001, इसमें क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा माफ कीजिएगा लोकसभा तथा विधानसभा की सीट जो है 2026 तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। इसके अलावा 50वां आया सरकारी नौकरी में पदोन्नति से संबंधित है। 86वां आया इंपोर्टेंट है 2002 में आया, ये शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है, मौलिक अधिकार DPSP और मौलिक कर्तव्य तीनों जगह। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21A का प्रावधान करता है जहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार बताया गया है। अगर DPSP की बात करें तो आर्टिकल 45 को रेक्टिफाई करते हुए यह कहते हैं कि भाई सभी बालकों को जो है ना 14 वर्ष से आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का जिम्मेवारी राज्य का होगा, है ना, ये DPSP कहता है। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें सबसे लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य 51A को जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, और उसमें कहा गया कि भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा है उनको शिक्षा दिलाना माता पिता या फिर वो बच्चा जिसके अंदर पल रहा है उनका कर्तव्य होगा या प्रयास करेगा। इनके अलावा 87वां आया, 87वां के तहत जो है क्षेत्रीय जो आपका इसके अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में पुनः निर्धारण का आधार जनगणना होगा। जनगणना के अनुसार जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाने लगा। 88वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो आपका है कि भाई सेवा पर टैक्स तो केंद्र लगाएंगे, सेंट्रल लगाएंगे, लेकिन वसूली कौन करेंगे, सेंट्रल भी करेंगे और स्टेट भी करेंगे। और ये बंटवारा कैसे होगा, तो संसद के द्वारा एक फार्मूला तय किया जाएगा फिट फैक्टर, और तब जो है इसके तहत फिटमेंट फैक्टर मैं यहाँ पे ऐसे ही बता दिया हूँ क्योंकि ये पे कमीशन पे लागू होता है ना। तो इसके तहत जो है एक सूत्र मान लीजिए जो भी डिसाइड करेंगे संसद, इसके तहत बंटवारा किए जाएंगे। 1989 होगा ना जी, 89 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत फिर से जो है अनुसूचित जाति और जनजाति पे काम किया गया, लेकिन इस बार इनके लिए आयोग की जो है स्थापना की गई। इसके लिए मैंने आपको आर्टिकल अलग से पढ़ा दिया है। इनके लिए 90वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है कि भाई असम राज्य के बारे में उपबंध किए जाते हैं 90 संविधान संशोधन बोडो इत्यादि को लेकर के। इनके अलावा 91वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या होता है कि भाई जो मंत्रिपरिषद केंद्र में होंगे वो 15% से अधिक नहीं होंगे, PM सहित, है ना, लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं उसके 15% से अधिक नहीं होंगे PM सहित। और वहीं विधानसभा में बात करेंगे तो वहां भी 15% से अधिक नहीं होंगे CM सहित। लेकिन विधानसभा के मामले में एक बात और कहा गया कि भाई राज्य चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन 12 सदस्य से कम की मंत्रिपरिषद नहीं बनेगी विधानसभा में, ठीक है भाई। इसके अलावा 94वां, ये तीसरी बार है जब संविधान संशोधन के तहत जो है भाषा को दर्जा दे रहा है, तो यहाँ पे 4 भाषा मैथिली, संताली, बोडी, डोगरी आई। 93वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध किया गया। 94वां आया कि भाई 94वां में क्या हुआ कि भाई बिहार में पहले एक जनजातीय, है ना, मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन जब झारखंड बन गया तो भाई वहाँ पे ऐसा कोई जरूरी रहा नहीं, तो बिहार में जो है यह प्रावधान समाप्त करके झारखंड और छत्तीसगढ़ में यह प्रावधान को एप्लीकेबल कर दिया गया। इनके अलावा
95वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या होती है कि भाई फिर से जो है एंग्लो इंडियन, SC ST इत्यादि को 10 वर्षों के लिए आरक्षण यानी 2020 तक जो है बढ़ा दिया गया। और फिर आपको पता होगा कि भाई 2020 में जो है 104वां संविधान संशोधन 2020 के बाद होता है, तो वहाँ पे जो है फिर से बढ़ा दिया गया था। तो ये चलता रहता है, इसलिए कई बार आया। 96वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ कि भाई उड़िया पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, अब ऐसा लिखा जाता है, इसमें संशोधन किया गया। 97वां संविधान संशोधन क्या होता है, सहकारी समिति। सहकारी समिति से भारतीय संविधान का 9 का B जो भाग है ना, ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 98 नंबर संविधान संशोधन 2012 में आया था। ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में व्यापार इत्यादि को लेकर जो है बढ़ाओ या फिर विशेष अधिकार से संबंधित है। इनके अलावा 99 संविधान संशोधन है ना, ये आपका जो है 2014 में, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा लाया गया था। क्या हुआ कि भाई सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो न्यायाधीश की नियुक्ति पहले कोलिजियम प्रणाली से होती है, उसके जगह पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा किया जाने लगा जजों की नियुक्ति। बाद में इस चीज को फिर हटा दिया गया और फिर कोलिजियम प्रथा को जो है अभी चलाया जा रहा है। 100वां संविधान संशोधन, ये 2015 में आया था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि अधिग्रहण से संबंधित है कि भाई आप जो है ये मुझे दे दीजिए और आप जो है ये ले लीजिए, तो अधिग्रहण और हस्तांतरण दोनों कहना सही रहेगा। तो भारत बांग्लादेश से रिलेशन है इस संविधान संशोधन का। 101वां जो है GST से 2016 में, लेकिन GST लागू हुआ था जुलाई 1, 2017 को असम से, है ना। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। 102वां संविधान संशोधन जो है 2018 में आया था। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिया जाता है, OBC वाला बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा 103वां संविधान संशोधन 2019, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये आपका सीधे EWS से संबंधित आपका संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन, अच्छा यहाँ पे इंपोर्टेंट, अगर आपसे कहे कि भाई 103वां संविधान संशोधन के तहत कौन से आर्टिकल का प्रावधान है, तो 15(6), 16(6), ठीक है। इसके अलावा 104वां जो है ये आपका 2020 में आया था। इसके तहत क्या हुआ, SC ST को जो है आरक्षण सीमा में 10 साल की बढ़त तो दी गई, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो एंग्लो इंडियन वाली प्रथा चली आ रही थी कि भाई लोकसभा में 2 गो और विधानसभा में 1 गो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये वाला सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 105वां और 106वां अमेंडमेंट आप लोग बता देना। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा कोई सा कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।